इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पोलिनोमियल्स का। ये उसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले के पार्ट में हमने इसका एक्सरसाइज 2.1 को देख रखा था। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। इसमें आपको मिलते हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं पोलिनोमियल्स। ठीक, पोलिनोमियल्स का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर भी थोड़ा बीएससी, इसमें भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डालिए ताकि इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें उसमें सहूलियत हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल्स। तो लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल्स, इसमें इसका टर्म क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन का लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी यानी कि कोई भी नंबर लीजिए 2x + 6, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। इसमें कह रहा है जीरोज अल्फा होता है। हाँ, लीनियर पोलिनोमियल्स को जीरो करने वाला, क्योंकि इसमें एक ही बार एक्स आया है, तो जीरो करने के लिए मात्र एक जीरोज की आवश्यकता होगी। वो जीरोज क्या है, अल्फा, यानी कि वैसा नंबर जो यहाँ पर रखने के बाद इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे पोलिनोमियल्स को क्या बना दे, जीरो बना दे। इस पोलिनोमियल्स को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक, तो ये जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स का एक, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक सोच कर कुछ रख देते हैं, तो सोच कर -3 रख दिए। ठीक, ये जीरोज तो बना दिया, लेकिन एक फार्मूला क्या होता है जीरोज निकालने के लिए लीनियर पोलिनोमियल्स का ये फार्मूला होता है -b/a। ये फार्मूला b किसको कहते हैं, ये टर्म मेरा b हो गया और ये टर्म a हो गया, यानी कोफिशिएंट जैसे कि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट यानी मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल इतना, कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस लगा दीजिए, ये आपका जीरोज हो गया। ठीक, जीरोज मतलब समझ ही रहे हैं कि जीरोज का मतलब क्या, जो इसको जीरो बना दे। अब सेकेंड नंबर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ये जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ठीक, अगर हम इसको लिखे, इक्वेशन में लिखे, तो हम लिख सकते हैं 3x² + 2x + 4। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक, अब इसका जीरोज की बात करें तो इसका 2 जीरोज होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। इसका कितना जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। क्यों, देखिएगा जितना डिग्री का पोलिनोमियल्स होगा ना, उसका उतना ही जीरोज होगा। यहाँ पर ये 2² है, यानी कि आप क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का ये पोलिनोमियल्स है, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स है, इसका 2 जीरो होगा। ठीक, जीरोज वही जो कि उस एक्स के जगह पर, यानी वो वेरिएबल्स के जगह पर वो नंबर रख दे जो उसको जीरो बना दे। ठीक, अब इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, इन जनरल इफ छूट गया अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का अगर जीरो है, ठीक, जीरो है, तो अब तो इस अल्फा बीटा का जोड़ कितना होगा, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, और तो हम कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x², ये हुआ -b/a। अब -c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर उसी जीरोज को यानी अल्फा और बीटा में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो वो c/a के बराबर होगा, यानी कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो हो गया आपका जीरोज का ये एक सम हो गया और ये जीरोज का प्रोडक्ट हो गया। ठीक, जान लीजिएगा जितना डिग्री का पोलिनोमियल्स होगा उसमें जीरोज की संख्या उतना ही होगी। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में। थोड़ा सा जान लीजिए कि अभी हम जो चैप्टर 2.2 पढ़ने वाले हैं इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में कोई चर्चा क्वेश्चन में नहीं की गई, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी जान लेते हैं, क्योंकि और भी पब्लिकेशंस के जब आप बुक पर आएंगे तो उसमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में चर्चा की गई है।
तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जनरल इक्वेशन ए पी एक्स क्या होता है भाई, पी एक्स यानी पी एक्स वेरिएबल्स का पोलिनोमियल्स है। अब पी जो है पोलिनोमियल्स को डिनोट करता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, यानी कि बात करें तो 4x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया। अब इसमें बात करें नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज कितना होते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा, इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा पढ़ते हैं। ये अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होंगे इसके, क्योंकि क्यों 3 जीरोज होंगे, क्योंकि ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल्स है। और अभी हम बताए थे कि 3 डिग्री का यानी जितनी डिग्री का पोलिनोमियल्स होता है उसमें जीरोज की संख्या उतना ही होती है। अब बात करें इन जनरल इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, अल्फा बीटा गामा अगर इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है तो हम तो उस जीरोज को अगर जोड़े आपस में, यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा को अगर तीनों को जोड़ दे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ये वाला जो बी है ये, और इसके आगे माइनस लगा देंगे, अब बटा में ये वाला ए। अगर इसको हम टर्म में लिखे तो माइनस बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा, अगर तीनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि माइनस कांस्टेंट बटा में माइनस कांस्टेंट टर्म और बटा में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन अगर किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जोड़े तो, किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जोड़े, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, किसी दो को मल्टीप्लाई करके अगर आपस में जोड़ते हैं तो वो होता है सी वाई ए। सी वाई ए को अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इससे इतना तोड़ के आपको जल्दी बहुत कम ही देखने को मिलता है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, एक्सरसाइज 2.2 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का सेकेंड टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो अभी फार्मूला पढ़े थे ना, वो जो अभी फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, ये वाला जो फार्मूला है, इसके बारे में हमें क्या कर रहा है, इस फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए इसमें बोल रहा है। ठीक, तो हम एक नंबर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही तो बोलेंगे कि आप खुद से भी बनाइएगा कुछ। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो ये इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो अब इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका पहले जीरोज निकालिए। जीरोज कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म और इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, इस दोनों का मल्टीपल कर लीजिए और उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्यों निकालते हैं अभी हम बताते हैं। 2 4 2 2, ये मेरा एलसीएम हो गया। अब इसको आप इस टाइप से सेट कीजिए, कि इसको जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो अब आप देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, जीरो निकालना था। तो एक्स स्क्वायर और ये 2 2 4, यानी कि अगर -4x में से +2x अगर जोड़ दे तो ये मेरा 2x नहीं आ जाएगा, क्योंकि -4x में से 2x जोड़ देंगे तो ये घट के -2 आ जाएगा। यही तो निकाल रहे थे कि ये 2 2 4, ये 4 में 2 को घटा देते। और
अब एक फंडा होता है कि इस दोनों को जो तोड़े ना, इस दोनों को मल्टीपल करने के बाद 8 ही आना चाहिए, 8, या कहे कि इस दोनों को जो कोफिशिएंट के साथ गुणा करने के बाद जो नंबर आता है उतना आना चाहिए। इसीलिए हम उसी का एलसीएम लिखे, क्योंकि अगर उसी के एलसीएम को अगर तोड़ के लिखे तो जैसे भी लिख दे क्या होगा कि वो नंबर उतना ही आएगा, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। अब ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर आप दोनों टर्म का कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से अगर कॉमन फॉर्म x ले लेते हैं तो यहाँ से x स्क्वायर से x निकल गया तो x बचा। अब यहाँ से माइनस, अब यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 4, इसको बंद कीजिए। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से देख लीजिए अगर +2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x बचता है और यहाँ माइनस, ये 8 से 2 निकल गया, मतलब 2 कॉमन के रूप में निकल गया, क्या बचेगा 4 बराबर 0। कॉमन इस टाइप से लेना है। आप देखिए कि जो ब्रैकेट वाला नंबर आपको सेम आना चाहिए, क्योंकि आगे आसानी होती है और ब्रैकेट वाला नंबर सेम ही आता है, आप देख लीजिए। अब हम इसको तोड़े तो हम एक बार लिख सकते हैं x माइनस 4, एक बार हम क्या लिख सकते हैं इसी में, देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। हम अब एक बार लिख दे x माइनस 4, सॉरी x प्लस 2 लिखाएगा ना, क्योंकि एक बार इसको रख लेते हैं और एक बार x प्लस 2, फिर ये वाला को बाहर वाले को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाता है, x बराबर -2, यानी कि 2 जीरो निकल गया अल्फा, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, 2 जीरो निकल गया, आगे बताया कि 2 जीरो होते हैं। ठीक, अब वेरीफाई करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक यही तो करना था कि सम ऑफ जीरो। अब यहाँ पर ए बराबर कितना है, तो इस इक्वेशन में a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, कितना है तो a बराबर 1। b कितना है, यानी b के जगह पर यानी x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो b मेरा कितना हो गया 2 हो गया। और c कितना हो गया, तो मेरा c हो गया, सॉरी 2 नहीं -2 होगा, कितना है ये तो -2 है, और मेरा c कितना है तो c मेरा -8 है। उसके साइन के साथ लेते हैं, साइन इसमें प्लस था इसीलिए हम सिर्फ 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर साइन -2 है तो इसलिए -2 लिखना होगा। अब आप चेक कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी बाई ए, अभी हमने देखा था माइनस बी बाई, और सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है तो -2, और फिर एक और माइनस ई बाहर आ जाएगा और ए मेरा 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस -2। ठीक, अब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, नीचे फिर कोई मतलब नहीं है, ये घट जाएगा आकर, तो यहाँ भी 2 बराबर 2, ये देखिए वेरीफाई हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालना है, वेरीफाई करना है, ये मेरा सम था, अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करें। प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक, तो प्रोडक्ट लिखते हैं क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2, और सी मेरा कितना है तो -8, ये कितना है 1, अभी दोनों को भी गुना कीजिएगा तो -8, यहाँ भी आता है -8, देखिए यहाँ भी आपका बराबर हो गया, ये भी आपको क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यही तो वेरीफाई करना था कि क्या ये बराबर होते हैं कि नहीं होते, देखिए बराबर हो गए, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है p बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन और देख लीजिए। हमने क्या बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म और एक स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट को आपस में गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद 4 हो जाता है, तो हम 4 को ही एलसीएम लेते थे, क्योंकि 4 इसी को तोड़ना है ताकि ये 4x आ जाए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे अब आप देख लीजिए कि अब इसको तोड़ने के लिए आप लिख सकते हैं क्या, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं, +1 बराबर 0, क्योंकि 0 से करना है, तो 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए -2x क्यों लिखे, क्योंकि 2 ही आया था। अब बता दें कि इससे सजा कर लिखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -4x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने वाली के 2x माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 4 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ये टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लाई हमारा 4 ही है। ठीक,
अब आगे क्या कीजिए कि अब हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2s कॉमन आ रहा है, 2s यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है मेरा 2s बच रहा है, और यहाँ 2s निकल गया, क्या बचा? माइनस में 1 बचा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे। क्यों -1 ले रहे हैं? +1 ले सकते थे, लेकिन नहीं, हमें यही सेम टर्म यहाँ भी लाना है। सेम टर्म यहाँ भी लाएंगे, तो अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये मेरा प्लस में 2s हो जाएगा, और ये आपका बचेगा माइनस में 1 बचेगा, तब ना मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हो गया 2s -1 और एक और 2s -1 बराबर 0, यानी 2s -1 बराबर 0। तो s बराबर ये किधर आएगा तो प्लस में, और ये 2 आएगा डिवाइड में 1/2। एक और 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। अब देखिए आपका ये अल्फा और ये बीटा, दो को जीरो निकल गया। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का था पॉलिनोमियल, तो दो को निकलना ही था। अब वेरीफाई कीजिए, ठीक। अब इसमें a आपका कितना है? a वही x² का कोफिशिएंट 4 है, और b कितना है? b x का कोफिशिएंट -4 है, और c कितना है? 1 है। अब सम कितना होता है? सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a, यही तो होता है। सम ऑफ जीरो यानी कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस b यानी कि माइनस और -4, और बटा में a में भी 4 है। इसको जोड़ेंगे तो ये नीचे 2 ऊपर 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए दोनों 1 आ गया, यानी कि 1 बराबर 1। वेरीफाई। सेकेंड नंबर प्रोडक्ट क्या होता है? तो c/a, ठीक। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, और c/a, c इसमें क्या है? 1 बटा में 4, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 1/4। देखिए 1/2 1/2 1/4 होता है ना, 1/4। ये भी आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब हमें लगता है कि आप सीख रहे होंगे, कुछ जरूर सीखा होगा। अब आप खुद से प्रयास कीजिए आगे अगले क्वेश्चन को बनाने में, ठीक। फिर भी देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन में 6x² -3 -7x। अब आप इसको पहले सजा लीजिए, सजा लेते हैं एक हिसाब से, तो इसको 6x² -7x -3 इस रूप में सजा लिया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना 6x² -7x -3 बराबर 0, क्योंकि हमें जीरो निकालना है। अब 2 डिग्री का सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल से 2 को जीरो होगा। अब इसको भी मिडिल टर्म फैक्टर करके कीजिए। मिडिल टर्म कैसे फैक्टर करेंगे? अभी हम ने बताया था कि जो x² का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आता है 18। अब 18 का ही आप एलसीएम लीजिए, ठीक। तो 18 का ही एलसीएम लीजिएगा 2 9 3 3। अब इसी को आप इस टाइप से तोड़कर बनाइए, ताकि जोड़ने घटाने पर -7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर तो ये दोनों के बराबर तो खुद आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तब हम इसको क्या लिख दें कि ये टूट जाएगा? तो आप देखिए 6x² -9x प्लस 2x -3, 3 का 9 और ये 2, तो -9x प्लस। ये साइन खुद से देना रहता है डिवाइडर। अब आप यहाँ कॉमन लीजिएगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x को कॉमन लेते हैं, क्योंकि वही कॉमन आ रहा है। 3x को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जा रहा है मेरे पास? 2x -3 बच रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ से हमने +1 को कॉमन लेना है, तो यहाँ भी 2x और -3 बराबर 2x -3 और एक बार 3x + 1 बराबर 0। 2x -3 बराबर अगर 0 करें तो x बराबर 3/2, ठीक। और अगर थ्री एक्स + 1 बराबर 0 करें तो x बराबर प्लस में 1 है ना, इधर आ जाएगा -1/3। एक की अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, बार बार अल्फा ही लिख दे रहे हैं, ठीक। अब आप इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वही बात है, अभी a बराबर आप
6 था, क्योंकि आप देखिए ए कितना है यहाँ पर 6 ही तो है, बी बराबर -3 है, सॉरी बी बराबर आपका 7 है, इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो -7 और सी बराबर -3 है। ठीक, अब हम इसको देखें तो क्या देखना होगा, सम सम कितना होता है तो -b/a सम होता है। अब सम करिए जीरोज का, 3/2 और प्लस -1/3 यही करना है। -1/3 आया, अब -b/a तो माइनस b कितना है -7 है और a कितना है 6 है। अब आप इसमें लिखिएगा तो 3/2 -1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। अब हम इसको देखिए, ये दोनों कैल्शियम लेते हैं तो नीचे 6 ही आता है। ठीक, दोनों कैल्शियम लेते हैं तो नीचे क्या आता है 6 आता है। अब ऊपर में करते हैं तो ये एलसीएम जिसको हम कहते हैं कि फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है तो आप कर लीजिएगा, कीजिए 2 3 6 3 3 9 -2 बराबर 7/6, यानी कि देखिए 7/6 बराबर 7/6 वेरीफाई हो गया। देखिए यही तो वेरीफाई करना था। अब आइए प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है, C/A प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। C कितना है मेरा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में मेरा यहाँ पर देख लीजिए C -3, A कितना है A 6, मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर ऊपर तो -3/6, देखिए -3/6, ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई। हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही डी नंबर क्वेश्चन है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 4u² प्लस 8u बराबर 0, कि 0 निकालना है। इसमें आप देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप इसको प्लस में 0 और तो अपने मन से लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि कॉमन लीजिए, तो 4u को यानी कि 4u अगर कॉमन लेते हैं तो u + 2 बराबर 0 मेरा बचता है। यानी देखिए कॉमन आ गया, यानी एक बार 4u बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0/4। ठीक, यानी कि 0 आ गया। एक बार लेते हैं u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, देखिए 2 आ गया, एक बार 0 अल्फा एक बार बीटा -2। अब इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए a बराबर आपका कितना यहाँ पर है, तो a बराबर मेरा 4 है, 4 को इस टाइप से लिखते हैं। b बराबर कितना है 8 है और c बराबर मेरा कितना है 0 है। अब सम कितना होता है, तो सम होता है क्या होता है -b/a, तो सम कीजिएगा तो 0 + -2 को अगर सम करते हैं तो होता है -8/a, b का वैल्यू और a का वैल्यू, a कितना है मेरा 4 है। अब इसको करते हैं तो ये -2 हो जाता है, ये भी कट रहा है तो -2 बार में ही कट रहा है, यानी ये भी -2 आपका वेरीफाई हो गया। ये आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए। प्रोडक्ट क्या होता है भाई C/A होता है। अब आप प्रोडक्ट मतलब गुना, यानी 0 × -2 और 0 डिवाइड बाई a, क्योंकि c नहीं था तो c को 0 मानेंगे, 0 और डिवाइड a मेरा 4 है तो a को क्या लिखेंगे 4 लिखिए। अब जानते हैं कि 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है और 0 में किसी से डिवाइड होते हैं तो भी 0 होता है, यानी ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन ये है, यानी ई नंबर क्वेश्चन क्या करा, t² -15 है, ठीक, बराबर 0। इसमें आपका मिडिल टर्म नहीं है, यानी b नहीं है, तो b को आप 0 मान सकते हैं, b को आप 0 मान सकते हैं। अन्यथा इसको ऐसे बनाइए, t² बराबर ये 15 को उधर भेज दीजिएगा तो ये प्लस में 15 आ जाएगा। अब t² जब इधर रूट में आएगा ये प्लस माइनस के साथ 15 आएगा, यानी कि एक बार आपका t बराबर +15, एक बार आपका t बराबर कितना हो गया -√15, ये होगा। अब आप इसके जीरोस को आप वेरीफाई कीजिए तो आपका a बराबर कितना है, तो t
टी स्क्वायर का मल्टीपल कितना हो गया, 1 हो गया। बी यहाँ पर नहीं है तो 0 और सी बराबर कितना है तो माइनस का 15 है। फॉर्मूला कितनी क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और सम कीजिए तो प्लस रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15। बी कितना है तो बी मेरा 0 1 1 है, यानी अगर इसको प्लस इसको माइनस कर दे तो ये 0 और ये 0 बटा 1 भी 0 ही होता है। ये भी आपका वेरीफाई हो गया, आसानी देखिए हो पा रहा है। अब आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए। प्रोडक्ट को अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट सी बटा ए होता है और प्रोडक्ट क्या मतलब होता है कि यानी रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ठीक। अब माइनस 15 बटा 1, अब इस दोनों को गुणा करके तो माइनस में है ना, और रूट जानते हैं कि दो को रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हो जाता है, यानी ये माइनस का 15 यहाँ हो गया, यहाँ भी माइनस का 15 हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमें उम्मीद है कि आप आसानी से सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी सीखे, और आपका दोस्त सब सीखेगा तो आपको ही आपके दोस्त में आपका इज्जत बढ़ जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 मान लीजिए, ठीक। क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें भी हमने बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म और एक x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये मेरा 12 आता है, 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद फिर आप इसको सरियाना है, कैसे सजाएंगे, 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए प्लस माइनस करने पर हमारा x ही आ रहा है ना, ठीक। सॉरी ये प्लस x होगा, प्लस माइनस प्लस करने पर मेरा x आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करने पर 4 से 12 आ जा रहा है, ठीक। माइनस में 12 है तो माइनस में 12 भी आ जा रहा है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में तो मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। अब आप यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो हम यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 3x माइनस 4 बचता है। यहाँ से x निकल गया तो 2 x था तो 1 x बचेगा और 3 बचेगा माइनस, यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ 4 ही तो बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस 1 को कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4 बचता है। प्लस 1 को कॉमन लिए क्यों, क्योंकि हमें ये बीच वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म को सेम लाना रहता है, इसीलिए उसी के हिसाब से कॉमन ले लेते हैं। माना प्लस 1 लेना है कि माइनस 1 लेना है अपने हिसाब से। अब एक बार 3x माइनस 4 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस में जब प्लस में 4 आ जाएगा और बटा 3, 4 बटे 3। अब एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर माइनस 1। देखिए यहाँ पे एक अल्फा हो जाता है, एक बीटा हो जाता है, इसी को किसी को अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। अब वेरीफाई करना है तो a बराबर कितना है, यहाँ पर आपका देखिए इस क्वेश्चन में 3a है, b x के साथ कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यानी कि माइनस 1 है और c माइनस 4 है। अब सम कितना क्या होता है, सम होता है माइनस b बाई a, तो सम यानी कि 4/3 प्लस 1, ये प्लस 1 नहीं होगा, ये माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस 1 था इधर आकर माइनस 1 होता है, यानी कि माइनस 1 माइनस b बाई a, यानी कि माइनस के अंदर माइनस और a का 3, ठीक। अब इसको करिएगा तो 4 माइनस 1 बटा में 3, यानी अब ये 1 बटा 3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि और ये 1 बटा 3, ये भी आपका देख लीजिए कि घट कर 1 बटा 3 आ रहा है, ये भी आपका घट कर 1 बटा 3 आ रहा है, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सी बाई ए प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट यानी कि 4 बटा 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, सी कितना है माइनस 4, ए कितना है 3, ये भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 4 बटा 3 आ जाएगा, ये भी माइनस 4 बटा 3 है, ये भी देखिए आपका भी वेरीफाई हो गया। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि हम क्वेश्चन 2 में आ गए। क्वेश्चन 2 में क्या करा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स निकालना है, ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। एक सम होगा एक जीरो है, एक सम है एक जीरो है, रिस्पेक्टिवली है, ठीक। यानी जो पहला होगा सम वो दूसरा होगा जीरो। एक जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, ठीक। जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरो से कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से ही ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, अब आप इसको याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। 1 में आपका पहला जीरो है ना, यानी कि एक बार अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और एक बार आपका अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए। पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, पी एक्स कितना हो जाएगा आपका, तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है एक्स और प्लस आपका अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब नीचे में 4 है, 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1/4x -4, ये 4 और 4 कट जाएगा, यानी कि क्या लिखा सकता है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। अब हम इसी को हम क्या करें कि सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इसी में फॉर्मूला तो जानती हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका अल्फा प्लस बीटा एक बार क्या दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3। ठीक, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पीएक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक बार अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला। अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/3 है, यही है। अब आप इसको देखिएगा, नीचे में 3 है, बटा इसको हटा देंगे, हटाने के बाद अच्छा लगता है इसलिए हटाते हैं, तो 3 में सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस ये 3 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये तो कट ही रहा है ना। ठीक, तो इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं +1, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखिए कितना आसानी से ये बन जा रहा है उस फार्मूले को लेकर अगर बनाते हैं तो। अब हम अगर बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का, 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ भी आपका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना 3 नंबर क्वेश्चन में 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो पॉलिनोमियल पीएक्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, -0x और प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। अगर अब आप इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक, ये आपका पॉलिनोमियल्स हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपने अल्फा प्लस बीटा, देखिए ना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 दे रखा है। पॉलिनोमियल्स पीएक्स निकालना है, पीएक्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है। फॉर्मूला में डालिए एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है तो 1, यानी कि अब आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल्स हो गया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आप अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 पीएक्स निकालना है। पीएक्स निकालने के लिए आपका वही फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4
4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x² प्लस 1/4 इंटू 4x प्लस 1/4 करते तो 4x², यहाँ से ये 4 कट जाता है तो क्या बचता है मेरा, सिर्फ x बचता है और यहाँ से 1 बचता है। ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। हमें उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये तो फार्मूला पर बन रहा है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए, बन जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि लास्ट क्वेश्चन को खुद से बनाइए, अब बनाने के बाद हमारा सोल्यूशन देखिए, ठीक। तो बनाने के बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है 1। अब px निकालने के लिए तो फॉर्मूला आप जानते ही है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1। यही तो आपका हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और चैप्टर 2.2 को भी हमने क्या किया, खत्म किया। अब यहीं पर बात किया जाए कि मेरा खत्म होता है ये वीडियो, ठीक। अब इस वीडियो को खत्म होता है, यानी कि अब आपका काम नहीं खत्म होता है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। और इंतजार करना है हमारा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर आगे के चैप्टर को लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो आपको सच में पसंद आया हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।